तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेट के ऊपर। व्हाट इज़ अ मैग्नेट। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, मैग्नेट कोई भी ऐसी चीज़ जो अब किसी आयरन पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसको बोलते हैं मैग्नेट। तो उसी का एक अदर टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज़ बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच एग्जिस्ट अराउंड ए मैग्नेट। मतलब कोई मैग्नेट है, उसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एंड ड्यू टू दैट अ मैग्नेट एग्जिबिट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन अराउंड इट। और इस इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से एक मैग्नेट अपनी एक फोर्स पैदा करता है जो कि अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है। तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। दिस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर नॉट एग्जिस्ट इन रियल बट दे आर प्योरली इमेजिनरी, येट देयर कंसेप्ट इज़ वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड वेरियस मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये रियल में नहीं होती हैं, दे आर प्योरली इमेजिनरी। मतलब ये हमें दिखाई नहीं देती हैं, बट इनका कंसेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनका फर्दर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इनको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने एक मैग्नेट को शो किया है जिसके अराउंड कुछ लाइंस निकलती दिखाई दे रही हैं। तो ये जो लाइंस हैं इन्हीं को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। देखिए, ऐसा है कि जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये कुछ रूल फॉलो करती हैं। तो पहला क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज़ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मतलब एक मैग्नेट है तो जो उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी तो वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ जाएंगी, बट ये मैग्नेट के आउटसाइड तक रहेगा। बट इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल तो रही हैं नॉर्थ से और जा रही हैं साउथ की तरफ आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सेकंड, दे फॉर्म ए क्लोज लूप। मतलब ये हमेशा ही एक क्लोज लूप में होती हैं। थर्ड, देयर टेंडेंसी इज़ टू फॉलो अ लीस्ट रिलक्टेंट पाथ। मतलब ये हमेशा ही कोई शॉर्टेंड रूट फॉलो करती हैं। फोर्थ, दे एक्ट लाइक ए स्ट्रेच कॉर्ड ऑलवेज ट्राइंग टू शॉर्टन देयर पाथ। ये हमेशा ही कोई ऐसा पाथ फॉलो करती हैं जो छोटे से छोटा हो। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दे रिपेल ईच अदर व्हेन दे आर पैरेलल एंड इन द सेम डायरेक्शन। जब भी कोई दो मैग्नेट पास में होते हैं और दोनों की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर एक ही डायरेक्शन में हैं तो ये एक दूसरे को दूर दूर करेंगे। जैसे ही हम देखते हैं कि जब दो मैग्नेट हम पास में लाते हैं, अगर उनका नॉर्थ पोल दोनों का सेम एक ही साइड में है तो एक दूसरे को दूर करेंगे। लेकिन अगर एक का नॉर्थ पोल है और दूसरे का साउथ पोल है तो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद है दे रिमेन अनअफेक्टेड बाय नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मतलब कि अगर दो मैग्नेट के बीच कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आ जाएगा तो उसका मैग्नेटिक लाइंस फोर्सेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे हम, वो है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि जैसे कोई सॉफ्ट आयरन है, कोई भी आयरन का पीस है, जब उसको हम किसी मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो मैग्नेट है उसके अराउंड एक मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड है। और जब कोई भी आयरन का पीस उस मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आयरन है उसके अंदर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं मैग्नेट के, वो क्या होंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की एक लाइन में आ जाएंगे, जिसके कारण वो जो सॉफ्ट आयरन है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मीन्स दैट आयरन पीस विल चेंज्ड इन ए मैग्नेट। तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन।
मतलब कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो जो आयरन का पीस है वो एक मैग्नेट के रूप में एज ए मैग्नेट चेंज हो गया, मतलब वो आयरन एज ए मैग्नेट हो गया, तो इसको बोला जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। द क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर पाई। एंड तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि एक मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस की जा रही हैं उसकी क्वांटिटी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसको ग्रीक लेटर से डिनोट किया जाता है जिसको बोलते हैं पाई। ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेम होता है इलेक्ट्रिकल करंट की तरह। जैसे किसी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में, और उसी तरह किसी मैग्नेट से कितनी क्वांटिटी ऑफ लाइंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं उसको हम मेजर करते हैं फ्लक्स से, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको मेजर किया जाता है वेबर में। जैसे इलेक्ट्रिकल करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, उसी तरह ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम मेजर करते हैं वेबर में। नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। A magnetic flux density is flux or magnetic lines of force per unit area at right angle to the flux at that point। सिंपल अगर देखें तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, अगर उसको टोटली को हम मेजर करें तो उसको हम मेजर करते हैं बाय मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको डिनोट किया जाता है लेटर बी से, और जिसका यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका फार्मूला है B इज इक्वल टू फाई अपॉन एरिया। फाई जो है वो करता है डिनोट फ्लक्स को और A करता है एरिया को। सो B इज इक्वल टू फाई अपॉन एरिया, फ्लक्स अपॉन एरिया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर फर्दर न्यू अपडेट्स। थैंक्स।